सो इस क्वेश्चन में हम लोग से बोल रहा है कि when photons of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal A, the ejected photoelectrons have a maximum kinetic energy of Ta and de Broglie wavelength of lambda A. ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक maximum kinetic energy of photoelectrons liberated from another metal B by photons of energy 4.2 electron volt होगा. ठीक है, is Tb equals to Ta minus 1.50 electron volt. If de Broglie wavelength of the photoelectrons is lambda b equals to 2 times of lambda a, then हम लोग को वर्क फंक्शन निकालना है और TA निकालना है. ओके, अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूँ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वर्क फंक्शन ऑफ A इक्वल्स टू 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस TA लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली मैं वर्क फंक्शन ऑफ B लिख सकता हूँ कि 4.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस TB. ठीक है, ये इक्वेशंस 1 हो गई, ये इक्वेशन मेरी हुई 2. ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं यूज़ करता हूँ. इस इक्वेशन में लैम्डा बी दिया है, लैम्डा बी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mTb इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए की जगह लिख सकता हूँ h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mTA. ओके, अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो आएगा कुछ आपका 1 अपॉन TB इक्वल्स टू 4 अपॉन TA, या फिर इसको हम लिख सकते हैं TA इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ TB. ये इक्वेशन थर्ड हो गई. ठीक है, इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में. हम लोग को इक्वेशन दी थी दैट TB इक्वल्स टू TA माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब इस इक्वेशन में TA की वैल्यू डाल दीजिए तो आएगा TB इक्वल्स टू TA की जगह लग दिया मैंने 4TB माइनस 1.5. यहाँ से आप TB के लिए सॉल्व करोगे तो TB आएगा आपका 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अब TA क्या हो जाएगा आपका, TA इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ TB है, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा 4 TA इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये आपके पास दो आ गए. अब इन दोनों की वैल्यू TA TB की वैल्यू आ गई. अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ इधर से, तो फाई आपका कितना हो जाएगा 4.25 माइनस TA की वैल्यू कितनी थी 2, तो हो जाएगा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 5B की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5B इक्वल्स टू लिख दो आप 5B हम लोग को कितना दिया था 4.2 माइनस 20 माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 3.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा. ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा. वर्क फंक्शन ए का हमारा 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, करेक्ट. वर्क फंक्शन बी का हमारा 3.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट. एंड TA इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, TB इक्वल्स टू 2.75 नहीं है, हमारा 0.5 इलेक्ट्रॉन है. तो अपने आंसर्स क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे अपने A, B एंड C. ओके, थैंक यू. In this problem, we have given when a monochromatic point source of light is at a distance of 0.2 meter from a photoelectric cell and the cutoff voltage and the saturation current are respectively 0.6 volt and 18 milliampere. If the same source is placed 0.6 meter away from the photoelectric cell, then which option is correct? So we have given in terms of stopping potential and saturation current. Okay, so for a stopping potential, we know that stopping potential depends on frequency of source, not on the intensity, so the stopping potential on changing the intensity
the intensity of source remains unaffected or constant. So when we displace the source from 0.2 meter to 0.6 meter, the stopping potential will remain same. So the option B is the correct answer. Now for saturation current. So as we know that intensity is directly proportional to number of photon, and number of photon is directly proportional to number of electron, and number of electron is directly proportional to current, that is I, that is current. We can say this is I. Okay, so intensity is directly proportional to 1 upon r square, and intensity is directly proportional to current. So saturation current is directly proportional to 1 upon r square. So we can say I1 upon I2, we can say I1 upon I2 will be equals to R2 upon R1 whole square. So we have given I1 as 18 milliampere, and we have to find I2 equals to R2 is given as 0.6 meter. So this is 0.6 upon 0.2 whole square. So point and point will cancel, 2 will cancel 6 by 3 times. So this will be equals to 18 upon I2 will be equals to 3 square equals to 9, and 9 will cancel 18 by 2 times. So I2 will be equals to 2 milliampere. So the new saturation current will be 2 milliampere. So let's check the option. Saturation current will be 2 milliampere, that is option D is the correct answer of this problem. Thank you. हेलो एवरीवन, हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स क्वांटम नेचर ऑफ लाइट बिकॉज, तो हम देखेंगे पहला ऑप्शन है देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो हमारी वेव थियरी है लाइट की, वो कहती है जो हमारी एनर्जी है वो होती है प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी अगर हम कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें, पर उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बड़ी हाई यूज़ करेंगे, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखना चाहिए, पर वो हमें नहीं दिखता जब तक कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं हो जाती। और अगर हम क्वांटम नेचर देखते हैं लाइट का, जिसमें हम लाइट को एज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं फोटॉन्स, जिसकी एनर्जी होती है h इंटू फ्रीक्वेंसी। इस केस में अगर हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू बहुत लो हो लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा लाइट का क्वांटम नेचर सपोर्ट करता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक मटेरियल ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दी गई, कितनी 5200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है गाइस, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फोटोन्स एक मेटल पे इंसिडेंट करवाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं फिर मेटल से जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनको इमिट करते हैं। ठीक है, तो मतलब इस मेटल की एक प्रॉपर्टी रहती है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में यूज होती है, वो होती है अपनी वर्क फंक्शन फाइव। वो मिनिमम एनर्जी होती है जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको चाहिए होगी इस सरफेस से इमिट होने के लिए। ठीक है, तो ये मिनिमम एनर्जी है। तो प्लैंक कांस्टेंट से अगर जो फ्रिक्वेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी इमिट होने के लिए, वो नू नॉट है, तो ये फाइव क्या हो जाएगा अपना एच नू नॉट। ठीक है, अब मिनिमम फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, वो कितनी हो जाएगी एच सी वाई लैम्डा नॉट। ठीक है, तो यही जो नू नॉट और लैम्डा नॉट है, ये नू नॉट को बोल देते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा नॉट को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो इस क्वेश्चन में जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो 5200 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम है, जिसके लिए अपना जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट, जो फोटोन्स है अपने वो
इस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा पाएंगे, क्योंकि जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो क्या बोलती है कि अगर जो फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मेटल पे उनकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो जो उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हो जाएगी एच सी वाई लैम्डा, वो उसका कुछ पार्ट इसके वर्क फंक्शन को मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाने में चला जाएगा, जो कि कितना होगा एच सी वाई लैम्डा नॉट, और ये बाकी बची हुई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक्सीलरेट करने के लिए यूज होगी, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी, तो ये हो जाती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या एच सी वाई लैम्डा नॉट से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब लैम्डा जो है अपना वो किससे लैम्डा नॉट से छोटा होना चाहिए, और लैम्डा नॉट वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, इससे अगर बड़ी वेवलेंथ का फोटोन्स इस पर इंसिडेंट होते हैं तो अपना जो फोटो इमिशन है वो नहीं होगा, लेकिन इससे छोटी वेवलेंथ के फोटोन इस पर इंसिडेंट होते हैं तो अपना फोटो इमिशन होगा। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम 1 वाट अल्ट्रावायलेट लैम्प। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लैम्प क्या करेगा, वायलेट रेस प्रोड्यूस करेगा। वायलेट रेस की जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्स वो कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है गाइस, तो 4000 एंगस्ट्रॉम क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा पाएगा, तो जी हाँ करवा पाएगा, क्योंकि जो 4000 एंगस्ट्रॉम है वो इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ से कम है, तो इसके लिए फोटो इमिशन होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। ये अपना आंसर हो जाता है। थैंक यू।